Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching Newcomers. So let us continue selling and advertising वाली unit for our CUET PGM entrance examination. This is the part 2 जो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि चीज़ें यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकते हैं ज़्यादा लेकर आया हूँ। जो आपके टॉपिक्स थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थे वो सारी चीज़ें मैं आज लेकर आया हूँ। इसके बाद वैसे एक और पार्ट आएगा उसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन आज के इस सेशन के अंदर अगेन बहुत सारे टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। तो थोड़ा सा लंबा सेशन होने वाला है, तो सिट टाइट, आराम से अपनी कॉफ़ी या चाय वगैरह लेके बैठो और रात को पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया है, आराम से बैठ के ईयरफोन्स लगा लो और आराम से बैठ के नोट्स बना लो। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो बच्चे पुराने हैं उन्हें तो पता ही है कि प्लेलिस्ट आपको कौन सी चेक करनी है, देखनी है। एक सेकेंड यार, वीडियो अटक रही है थोड़ी सी रिकॉर्ड होते हुए भी ना, एक सेकेंड। एक बारी वीडियो को बंद करके ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आप लोगों को पता है कि आपको कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है। दिस इज़ माय प्लेलिस्ट जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। आप इसको यूज़ करो अच्छे से सिलेबस कवर करने के लिए। बहुत एफिशिएंट वे के अंदर मैं आपको सिलेबस कवर करवा रहा हूँ फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये फ्रीली अवेलेबल है, यानी कि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, विच मीन्स दैट कि सभी को ये चीज़ अवेलेबल है सभी के पास। तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा रिटेंशन पावर के अंदर। कहने का मतलब है अगर आप लोग और अच्छे से मेहनत करोगे तभी आप दूसरों से अलग बन पाओगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि कंटेंट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन माय चैनल एज यू कैन सी। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाओ। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग का पहले वाला पार्ट हमने कल किया था, आज हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो 19 व्यूज है क्योंकि ये 2 घंटे पहले का ही स्क्रीनशॉट है, तो इसको देखकर जज मत किया करो। ठीक है, हम बाकी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें ज़्यादा व्यूज है। चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मैं वीडियो को एक बारी ऑन कर देता हूँ, लेट्स सी कि सही है या नहीं है। चलना तो चाहिए, हाँ चल तो रहा है भाई। अटक जाएगा बीच में, हाँ अटक तो रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। एडवर्टाइजिंग क्या होती है भाई? व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, ये बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पैसा दिया जाता है कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कि भाई ऐड चलाओ। ठीक है, ऐड बनाओ, ऐड चलाओ, चलाने तक, दिखाने तक सारा काम वही करती है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है, उसको भी हम आगे करने वाले हैं। सो एडवर्टाइजिंग एक पेड नॉन पर्सनल फॉर्म है कम्युनिकेशन का। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं पर्सनलाइज्ड ऐड नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, हम जनरल सेंस में ऐड प्रोवाइड करवाते हैं जो मास कवरेज करती है। ठीक है, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज नॉन पर्सनल इन नेचर and it is a paid form by an identified sponsor to promote ideas, goods or services through mass media. दिस इज एडवर्टाइजिंग। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी की एड पहले जो आती थी तो कितना उसने रीच किया लोगों को, वो वाली चीज़ है। तो पेड फॉर्म है, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। एक मास गैदरिंग या फिर गैदरिंग बोल रहा हूँ, मास कवरेज यहाँ पर फॉलो होता है, वो हमारा मेन गोल रहता है। तो यानी कि एलिमेंट क्या है कि ये पेड है, नॉन पर्सनल होता है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, यानी कि कंपनी नेम इज डिस्क्लोज्ड कि कौन सी कंपनी का वो पर्टिकुलर ब्रांड है, मास कम्युनिकेशन है ये, एंड परसुएसिव इंटेंट है, यानी कि इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं ऐड दिखाकर कि भाई हमारा माल खरीद लो, हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज अवेल कर लो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे एक कोका कोला की एड आती है, टीवी कमर्शियल बेसिकली ऐड आता है जब हम कोई क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, आती है ना बीच में ऐड, तो वो क्या है? दैट इज बेसिकली एन एडवर्टाइजिंग, और वो एक पेड फॉर्म है, कंपनी ने पैसा दिया है भाई ऐड चलाने के लिए वगैरह वगैरह, और वो सब्जेक्टिव नहीं है कि भाई आपके लिए ही ये वाली ऐड आई है, वो मास कवरेज करती है ना। अब इसके कुछ रोल्स होते हैं जो एडवर्टाइजिंग निभाती है। रोल होंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटी एंड बिजनेस, यानी कि इकोनॉमी को एडवर्टाइजिंग कैसे इम्पैक्ट करता है समझते हैं। देखो एडवर्टाइजिंग से क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी, लोग अवेयर होंगे ज़्यादा, आपकी ब्रांड इमेज बढ़ेगी, है ना, ये कंपनी का नज़रिया है। तो इट प्रमोट्स या फिर इट सपोर्ट्स या इट हेल्प्स इन सेल्स प्रमोशन, तो इंक्रीज होती है डिमांड वगैरह, तो कस्टमर अवेयर होते हैं। ठीक है, बिल्ड्स ब्रांड इमेज, सपोर्ट्स सेल्स प्रमोशन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग का क्या मतलब होता है कि लोगों के माइंड के अंदर अपनी इमेज को किस तरीके से आप उतार रहे हैं, दैट इज योर व्हाट
प्रोडक्ट पोजीशनिंग, एग्जांपल के तौर पे नैनो कार कि भाई इंडिया की सबसे चीपेस्ट कार है जो अफोर्डेबल है वगैरह वगैरह करके, हालांकि वो गलत प्रोडक्ट पोजीशनिंग हुई थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पाई। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है वो आप समझ गए हो कि क्या है, कि माइंड्स के अंदर, लोगों के माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट कर लेना। इमेज क्रिएशन, जो भी आप जिस भी तरीके की इमेज क्रिएट करना चाहते हो वो आप लोगों के माइंड के अंदर उतार रहे हो, ठीक है। इमेज क्रिएशन डन। एग्जाम्पल देख लेना। नेक्स्ट है बिजनेस के अंदर एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है। देखो एडवर्टाइजिंग आप करोगे जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, सेल्स इंक्रीज होएगी तो आप और प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इट हेल्प्स इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल, है ना। इट बिल्ड्स लॉन्ग टर्म गुडविल। जैसे फॉर एग्जांपल अमूल एडवर्टाइजिंग कीप्स द ब्रांड कॉन्स्टेंटली रिमेंबर्ड थ्रू टॉपिकल एड्स, मतलब वो बार बार ऐड करता रहता है कि उसका जो वो प्रोडक्ट है वो चलता रहे। अब इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्या रोल है, ये सोसाइटी को एजुकेट करती है। सबसे बड़ी चीज इसकी यही है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है टू द कस्टमर, टू द कंज्यूमर, टू द पीपल, लेट्स से वो अवेयर होते हैं इस चीज़ों को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, तो एजुकेट करता है कंज्यूमर को। एडवर्टाइजिंग रिगार्डिंग द प्रोडक्ट प्रमोट करता है सोशल कॉज, मतलब जो एडवर्टाइजिंग होती है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, जिसके अंदर एक टाइप है कि सोशल कॉज के लिए वो एडवर्टाइजिंग कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बीच में जो एड्स आती थी वो अलग अलग डिजीजेस को लेकर आई थी, है ना, उसके लिए क्या करवाना चाहिए, और फिर अमिताभ बच्चन की एड वो वाली, वो पोलियो वाली, भाई पोलियो का टीका वीका लगाओ, पहले आया करती, वो वाला सिनेरियो। इट रेजेस अवेयरनेस, एग्जाम्पल के तौर पे स्वच्छ भारत मिशन वाली एड्स। इजी था। दीज आर दी रोल्स विच एडवर्टाइजिंग प्ले इन इकोनॉमी, इन सोसाइटी और फॉर बिजनेस। डन, रोल डन होता है। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, ये डन होता है। एडवर्टाइजिंग का एलिमेंट क्या है, ये डन होता है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग करती क्या है, फंक्शंस क्या है इसके, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना कस्टमर्स को, जो प्रोडक्ट कंपनी निकालना चाह रही है और उसकी वो ऐड करवाना चाह रही है, ऐड करके क्या प्रोवाइड करवाएगी कस्टमरों को, उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। लोगों को पता कैसे चलेगा कि भाई नया आईफोन आया है, ऐड के थ्रू ना। परसुएसिव यानी कि इन्फ्लुएंस करना, कन्विंस करना टू प्रेफर वन ब्रांड, तो वो ये चाहती है ना कि भाई इन्फ्लुएंस हो जाए सामने वाला पर्सन, बाय करने लग जाए हमारा वाला प्रोडक्ट। रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब है जो वो पुराने प्रोडक्ट हुआ करते थे वो अब जाके भी दोबारा से ऐड चलाई है उन्होंने, जैसे कि हो गया आपका वॉशिंग पाउडर हो गए कोई अलग अलग, पार्ले जी ही फॉर दैट मैटर, या मिरिंडा काइंड ऑफ जो होती है आपकी, है ना, कैंपा कोला, ऐसे ऐसे। तो जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पुराने टाइम पे एड्स जिनकी चला करती थी, अगर वो अब भी चल रही है ऐड, फॉर एग्जांपल अचानक से आ गई, तो रीज़न क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंड करवाना, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे आप कोका कोला की भी ऐड ले सकते हैं, जो फेस्टिवल के टाइम पे वो लेकर आते हैं, या पेप्सी की ऐड ले सकते हैं जब वो फेस्टिवल के टाइम पे वो ऐड लेकर आते हैं, ठीक है। तो रिमाइंड करवाने के लिए भी। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट, इट अश्योर्स बायर दे मेड राइट चॉइस, तो अश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। रीइंफोर्समेंट वो होता है लाइक फॉर एग्जांपल कार ब्रांड कॉन्ग्रेचुलेटिंग कस्टमर्स अपनी ऐड के अंदर ही, तो ये बता रहा है कि आपने सही चुना है भाई। तो रीइंफोर्समेंट करवाने के लिए भी एडवर्टाइजिंग करी जा सकती है। ब्रांड बिल्ड करने के लिए भी एडवर्टाइजिंग करी जा सकती है या हेल्प करती है इन चीज़ों में। इजी था ये भी, कॉमन सेंस से हो जाएगा, बस इन नामों से डरना नहीं है आपको कि भाई रीइंफोर्समेंट क्या होता है, परसुएसिव क्या होता है, समझ नहीं आ रहा। परसुएसिव से समझ लो इन्फ्लुएंस करना पॉजिटिव वे के अंदर, रीइंफोर्समेंट से अश्योरेंस समझ लो। डन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अगेन डरना नहीं है, बहुत ईजी है ये भी, बस कुछ कुछ अलग अलग बेसिस पे टाइप्स बता दिए गए हैं। लाइक पर्पस के बेसिस पे कि आपका पर्पस क्या है एडवर्टाइजिंग करने का। भाई मेरा पर्पस है कि लोगों तक मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूं, तो इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग कहलाएगी। सिमिलरली इन्फ्लुएंस कर दूं भाई लोगों को, सिमिलरली रिमाइंड करवा दूं भाई, तो ये पर्पस के हिसाब से है और नामों से पता चल रहा है कि भाई किस टाइप की एडवर्टाइजिंग है। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। ज्योग्राफी के बेस पे तो देखो कितना ईजी है। लोकली जैसे ट्यूशन सेंटर्स होते हैं वो लोकल ही ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, वेरी इजी। चलो एक ये देख लो ऑडियंस के बेसिस पे कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग, यानी कि आप
कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हो, टारगेट फाइनल यूजर्स, जैसे कि सोप हो गया, शैम्पू हो गया, या इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग होती है जहाँ पे B2B वाला सिस्टम चलता है, आप बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हो कि भाई ये हमारी मशीनरी खरीद लें, कैपिटल गुड्स बेसिकली, है ना। ट्रेड एडवर्टाइजिंग, टारगेट कर रहे हो आप होलसेलर्स या रिटेलर्स को, डन। तो ये ऐप ऑडियंस के बेसिस पर है। नेक्स्ट, इजी था ये भी हमारा डन होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के सेशन का, जो अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो बच्चों वाली चीज थी मुझे पता है, लेकिन अब शुरुआत हो रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। एडवर्टाइजिंग अपील क्या होती है भाई? अपील इजी वे में समझते हैं, इजी वे में। ये बस एक प्रोसेस है, या फिर बोल लो एक अप्रोच है, जो यूज करी जाती है बाय द फर्म बोल लो, बाय द कंपनी बोल लो, जिससे हम अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि भाई वो ये वाला डिसीजन ले लें, वो हमारा प्रोडक्ट बाय कर लें। सिंपल है। तो एक अपील जगा रहे हैं उसके अंदर से, ठीक है, उसके अंदर एक अपील जगा रहे हैं कि भाई तू मेरे वाला प्रोडक्ट बाय कर ले। कंपनी इज डूइंग एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग ये कर रही है, अपील जगा रही है उसके अंदर। कैसे समझते हैं? एन एडवर्टाइजिंग अपील इज द अप्रोच यूज्ड टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड इन्फ्लुएंस द इमोशंस और लॉजिक टू द ऑफ द टारगेट ऑडियंस। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि एडवर्टाइजिंग अपील ये क्वेश्चन को आंसर करता है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई शुड अ कस्टमर केयर अबाउट दिस प्रोडक्ट? तो एडवर्टाइजिंग अपील इज बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर। किस वे में? उसके माइंड से खेल रहा है। कंज्यूमर साइकोलॉजी वाला कंसेप्ट यहाँ पर आ गया कि उसकी फीलिंग्स को इम्पैक्ट कर रहा है, उसके इमोशंस को इम्पैक्ट कर रहा है बेसिकली, जिससे वो कुछ ना कुछ डिसीजन वहां पे ले रहा है, बाइंग डिसीजन वहां पे ले रहा है। इजी एडवर्टाइजिंग अपील वो होती है। तो ये कनेक्ट करता है प्रोडक्ट को विद कंज्यूमर नीड्स, डिजायर्स, इमोशंस, प्रॉब्लम्स। अलग अलग टाइप की अपील होती है, अभी हम बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक एड शो कर रही है जिसके अंदर मदर चूजिंग द सेफेस्ट सोप फॉर हर बेबी, मतलब सबसे बढ़िया वो आता है ना जॉनसन बेबी सोप, ज़्यादातर मदर वही चूज करती हैं अपने बेबीज के लिए, वो वाला सिनेरियो। तो ये जो है, इस चीज़ को बोलते हैं सेफ्टी अपील। ऐसे ही अलग अलग अपील होती हैं, पढ़ने वाले हैं अभी के लिए हम, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग अपील समझ गए कि किसी भी तरीके से आपकी फीलिंग्स को इम्पैक्ट कर देना। वो एडवर्टाइजिंग आपके इमोशंस के साथ खेल रही है और फिर आपको इन्फ्लुएंस कर रही है कि आप वो वाला प्रोडक्ट खरीद लो। बेसिक सेंस में ये बोलते हैं एडवर्टाइजिंग अपील। मतलब आपका बिहेवियर चेंज कर रही है, समथिंग विच इज चेंजिंग योर बिहेवियर, ठीक है। बेसिकली पॉजिटिव वे के अंदर चेंज कर रहा है कि उसका प्रोडक्ट बाय कर पाओ आप। देन ये होता है एडवर्टाइजिंग अपील। नाम तो बड़ा मतलब वो है कि समझ नहीं आए, लेकिन ये बेसिक सेंस में ये बोला जाता है जो भी हमने पढ़ा। अभी अलग अलग टाइप के होते हैं, टाइप पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बोलूँगा, इमोशनल से आपका क्वेश्चन बना हुआ है ना। पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ऐसे से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो एडवर्टाइजिंग अपील्स 3 तरीके से डिवाइड की गई है। इमोशनल अपील, रैशनल अपील, मॉरल या फिर सोशल अपील। बहुत ईजी है, नाम से ही पता चल रहा है यार। इमोशन से खेलना। रैशनल अपील यानी कि लॉजिकल सेंस में बताना कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसलिए अच्छा है कि भाई लंबे सालों तक चलेगा, आपका बचत करवाएगा। सोलर पैनल एग्जाम्पल, ठीक है। मॉरल या सोशल अपील जो एनवायरनमेंट रिलेटेड हो, सोसाइटी रिलेटेड हो, वो तुम्हारा मॉरल या सोशल अपील के अंदर आ जाएगा। इसको और डीप डाउन पढ़ते हैं, समझते हैं, आ जाओ। इमोशनल अपील क्या होती है? इमोशनल अपील्स टारगेट दी फीलिंग्स एंड इमोशंस। वही बात है, माइंड से खेलने वाली, फीलिंग्स एंड इमोशंस को इम्पैक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे लव एंड अफेक्शन, फैमिली बॉन्डिंग, जैसे कि डव या ऐसे कोई ऐड आती थी ना, माँ का प्यार, ये वो तो वो इमोशनल अपील है। हैप्पीनेस, जॉयफुल लिविंग, जैसे कि कोका कोला, शेयर हैप्पीनेस। पेप्सी की ऐड आती थी जिसमें बड़े डांसर वांसर नाच रहे हैं, वो वाला सिनेरियो। मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे शहीद भगत सिंह कॉलेज में, मतलब कॉलेज का तो नाम नहीं लेना चाहिए था, बाकी हाँ, तो उस समय डांस सोसाइटी हुआ करती थी। वो लोग ऐसे मतलब एड्स में भी काम करते हैं, मतलब अच्छे लेवल पे डांसिंग में हैं वो लोग। चलो बढ़िया है। एनीवेज, फियर ऑफ प्रॉब्लम और लॉस, तो इंश्योरेंस ले लो। वो कपिल शर्मा की ऐड याद आ रही है मुझे। देखो, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मेरे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर ये जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। तो उसी सेंस में इसको देखना, ठीक है, पढ़ने की वे के अंदर, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कपिल शर्मा वाली ऐड ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटस एंड प्रेस्टीज, सोशल रिकॉग्निशन, जैसे BMW लग्जरी एड्स वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हैं ये अपील आपकी उठा रही हैं ये चीज़ें,
प्रोडक्ट बेसिकली, तो इमोशनल अपील है वो। फिर आता है रैशनल अपील, जो फोकस करती है लॉजिक, फैक्ट्स एंड प्रोडक्ट बेनिफिट्स पे। जैसे वो ड्यूरेबल कितना है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, क्या नीड को या क्या प्रॉब्लम को सेटिस्फाई या फिर सोल्व करती है वो पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे उसकी क्वालिटी हो गया, प्राइस हो गया, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कन्वीनियंट है या नहीं है, ड्यूरेबिलिटी है या नहीं है। तो ये रैशनल अपील कहलाती है। सिंपल है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास मॉरल या सोशल अपील्स। ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो वी कैन इजीली आंसर फ्रॉम आवर कॉमन सेंस भाई, है ना। लेकिन बस आपको ये पता होना था कि भाई ये होता क्या है, मतलब है भी कितने, है तो है कितने, वो अपन ने पता लगा लिया भाई, खत्म। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हेल्थ अवेयरनेस, सोशल इक्वालिटी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा सोशल या फिर मॉरल अपील के अंदर आता है, जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेलफेयर से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। बहुत ही सीधा, डन। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी ये पीडीएफ बना के इसकी मैं, जब आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग वाला, तो मैं प्राइवेट ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा, जो कि टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, चलो ये भी डन। नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील। ये जो अपील जगा रहे अपन, और जितने टाइप की अपील होती है अपन ने देखा, तो इसको कैसे जगा सकते हैं, क्या मेथड्स हैं। ठीक है, कैसे अपील को प्रेजेंट किया जाए एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में, कैसे, इसके कुछ मेथड हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, अलग अलग हैं, इसको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, ये टेढ़े मेढ़े हैं। सबसे पहला है स्लाइस ऑफ लाइफ मेथड। क्या कर रहा है, रियल लाइफ को शो कर रहा है एडवर्टीजमेंट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ मदर वरिंग अबाउट हर चाइल्ड्स जर्म्स बायज ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, और इससे मुझे याद आ गया वो आपका वो अक्षय कुमार की एड जो चलती है। वैसे वहां पे वो कुछ बेच नहीं रहा, लेकिन आपको किसी चीज को करने से रोक रहा है ना, ये कह सकते हो। नेक्स्ट है टेस्टिमोनियल मेथड। यहाँ पे क्या है, सेलिब्रिटी और एक्सपर्ट रिकमेंड्स द प्रोडक्ट। इजी, टेस्टिमोनियल तो यानी कि एक सेलिब्रिटी, ऐसे कीवर्ड बना लेना। ठीक है, साइंटिफिक या फिर टेक्निकल एविडेंस, इट यूजेस फैक्ट्स, डेटा, लैब डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे एक मुझे याद आया सेंसोडाइन करके कुछ है ना, कि भाई लैब टेस्टेड ये वो, तो मैं जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, तुम्हारे से बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट इज ड्रामाटाइजेशन, स्टोरी बेस्ड प्रेजेंटेशन टू शो प्रोडक्ट बेनिफिट। तो एक स्टोरी बना लेते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया आपका सर्फ एक्सेल का, बाहर बच्चा खेलने गया है, फिर वो गिर जाता है कीचड़ में, फिर वो बोलते हैं कि भाई दाग तो अच्छे हैं, आ जाओ, वो वाला सिनेरियो। नेक्स्ट है ह्यूमर मेथड, कॉमेडी का यूज करते हैं आप ऐड के अंदर, जैसे फेविकोल। हाँ, इसकी भी ऐड आया करती थी ना, दो बंदे चिपक गए थे ऐसा कुछ करके। नेक्स्ट है इमोशनल स्टोरी टेलिंग, तो ये भी एक टाइप ऑफ अपील है जो इमोशनल अपील को जगाता है। टच इज हार्ट विद इमोशनल सीन्स, जैसे इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, अगेन फेमस पर्सनैलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड अटेंशन। वहां पे क्या हो रहा था, टेस्टिमोनियल में एक एक्सपर्ट रिकमेंड कर रहा है प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रमोट कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट में फेमस पर्सनैलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड अटेंशन, फिल्म स्टार इंड्योर्सिंग अ ब्यूटी ब्रांड। तो लगभग सेम ही है, लगा लो। ठीक है, तो मतलब इतना डीप डाउन नहीं आएगा वैसे आपके एग्जामिनेशन के अंदर, बट फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेना। दो तीन चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए, जैसे स्लाइस ऑफ लाइफ मेथड, टेस्टिमोनियल मेथड, ड्रामा तो समझ में आ ही जाएगा, साइंटिफिक भी समझ में आ जाएगा, ह्यूमर भी समझ में आ जाएगा, इमोशनल भी समझ हो ही जाएगा भाई। फिर तो ये छोड़ो इसको भी, है ना, मतलब कर लेना, छोड़ो इन द सेंस कि इतना ज़्यादा डीप डाउन मत जाना, ये तो ईजिली कॉमन सेंस से भी हल्का फुल्का हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट भी तो करना था, ये इस तरह वाला डन कर लिया, मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील। अब बात करते हैं अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है एडवर्टीजमेंट बनती कैसे है, क्रिएशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहला है कि एडवर्टीजमेंट कैसे बनती है, दूसरा है एडवर्टीजमेंट की प्लानिंग कैसे होती है, एडवर्टाइजिंग प्लानिंग प्रोसेस। तो अलग अलग है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, समझो इस चीज़ को। यहाँ पे स्टेप आने वाले हैं अब, और स्टेप से बड़ा क्वेश्चन पूछती है एनटीए। क्रिएशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कैसे बनती है भाई एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले टारगेट ऑडियंस को सेट करो, कौन है भाई, किसके लिए ऐड बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, यूथ के लिए बना रहे हैं, फैमिलीज के लिए बना रहे हैं। डिफाइन करो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव,
अवेयरनेस फैलाना है हमारा ऑब्जेक्टिव, या सेल्स बढ़ाना है हमारा ऑब्जेक्टिव, या रिमाइंडर देना है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद डिसाइड करो एडवर्टाइजिंग अपील कि किस चीज़ को हम छेड़ेंगे, इमोशनल, रैशनल या मॉरल। फिर डेवलप करो क्रिएटिव आइडिया, मेन थीम, मैसेज बनाओ। फिर कॉपी राइटिंग, यानी कि ये आपका डिजाइनिंग हो रही है, राइटिंग हेडलाइंस, स्लोगन्स तैयार करो, स्क्रिप्ट्स तैयार करो। विजुअलाइजेशन, लेआउट, इमेजेस, कलर्स, ये कॉपीराइटिंग के आसपास ही है, मतलब साथ में ये लगा लो। फिर इसी चीज़ को टेस्ट करो, टेस्टिंग द कंसेप्ट, जिसे पायलट टेस्टिंग भी बोलते हैं। प्री टेस्टिंग विद सैम्पल ऑडियंस, टेस्ट करो, टेस्ट में सब सही आया तो उतार दो, खत्म। ये होता है कि एडवर्टीजमेंट कैसे बनती है। अब एडवर्टाइजिंग प्लानिंग प्रोसेस क्या है। एडवर्टीजमेंट करने से पहले हमें प्रॉपर्ली प्लान करना पड़ेगा कि कंपनी को कितनी कॉस्ट आ रही है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कंपनी के लिए, कंपनी किसको हायर करेगी एज एन एडवर्टीजमेंट एजेंसी, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है। तो वो स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, मार्केट कैसा है अभी, कंपटीशन कैसा है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, क्या लोग और ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज के ज़माने में। ठीक है, जैसे ब्लिंकिट से वो आता है, जब आप ऑर्डर करते हो तो पेपर वाला काइंड ऑफ बैग आता है, तो कितना अच्छा है वो, तो लोग आजकल ये प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू प्लास्टिक बैग्स। अब तो वो बैन ही हो चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो सिचुएशन को एनालाइज करो, उसके अकॉर्डिंगली सेट करो एडवर्टाइजिंग बजट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडवर्टाइजिंग बजट बनाना कि भाई कितना आप स्पेंड करना चाहते हो एडवर्टीजमेंट पे। मीडिया प्लानिंग करना कि कौन से मीडिया के थ्रू आप एडवर्टाइज करोगे। शेड्यूल करना कि कब ये ऐड जाएगा मार्केट के अंदर। और फिर इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएशन नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं अपन, नेक्स्ट क्लास के अंदर इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आया हुआ है कि उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस को कैसे इवैल्यूएट किया जाए, उसके कुछ मेजर्स होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको करवाई है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ थी, एक ये था और एक ये था इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं आगे। एडवर्टाइजिंग बजट साइड में है कुछ, साइड में कुछ नहीं, बस ये लास्ट टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, फिर बस इतना बचा हुआ है और फिर एक लास्ट ये बचा हुआ है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग बजट क्या है। एडवर्टाइजिंग बजट का मतलब है अमाउंट जो अपन स्पेंड करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज पे। ठीक है, कितना फॉर्म खर्चेगी, खत्म है। एडवर्टाइजिंग बजट के मेथड्स क्या क्या हैं। अफोर्डेबल मेथड होता है, स्पेंड व्हाट कंपनी कैन अफोर्ड, ज़्यादा मत खर्चो, जितना अफोर्ड कर सकते हैं अपन कर लेंगे। तो स्मॉल फॉर्म्स के लिए बढ़िया रहता है ये। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, जितनी सेल हुई है ना उसका 10% तो अपन को करना ही है एड पे, तो एक परसेंटेज वहाँ पे सेट कर लो, तो स्टेबल मार्केट में ये सुटेबल रहता है। कंपेटिटिव पैरिटी मेथड कि भाई हमारे जो बंदे हैं ना, कंपेटिटर हैं, अगर वो भी अच्छे से कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट तो हमें भी करनी चाहिए, वरना हम लूज कर देंगे हमारा मार्केट शेयर। तो कंपेटिटिव पैरिटी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, बजट बेस्ड ऑन गोल्स एंड टास्क, मतलब आपका जो बजट है वो गोल, आपके गोल के ऊपर बेस्ड है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है तो उसके हिसाब से, या फिर सेल्स बढ़ानी है तो उसके हिसाब से, रिमाइंडर प्रोवाइड करवाना है तो उसके हिसाब से। फिर है ऑल यू कैन अफोर्ड, आफ्टर अदर एक्सपेंसेस जितना बच गया वो आप यहाँ पे डाल दो। तो स्टार्टअप्स के लिए बढ़िया रहता है ये, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग बजट। अब फिर से प्रोसेस आ गया, फिर से स्टेप लर्न करने, बट ये भी थोड़ा बहुत हो जाता है कॉमन सेंस से। देखो कैसे, अगेन सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, देन डिसाइड द स्ट्रेटजी एंड मीडिया मिक्स की कौन से मीडिया के थ्रू हम एडवर्टाइजिंग करवाने वाले हैं, क्योंकि खर्चा भी तो उसी के हिसाब से आएगा ना। पर्सनल सेलिंग करोगे तो और कॉस्टलियर है, टीवी के हिसाब से करोगे तो वो अलग सिनेरियो है उसका। ठीक है, एस्टिमेट कॉस्ट्स एंड एक्टिविटीज, एस्टिमेट करो, एलोकेट करो बजट, अप्रूवल दो, इवेल्युएट कर दो, रिजल्ट, खत्म। तो अच्छा था ये वाला जो प्रोसेस था, इजी वे में हो जाएगा, कॉमन सेंस से भी हो जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। डन। तो ये जो चीज़ें हैं, बजट बनाना, ये सब करना, ये एजेंसी को ध्यान में रख के भी करते हैं अपन लोग, यानी कि फर्म क्या करती है, एजेंसी को अपॉइंट कर लेती है, वो एड का सारा कार्य करेगी भाई। तो एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जैसे इंडिया के अंदर एक है, एग्जाम्पल कहाँ गया, ये रहा, ओजिलवी या जो भी इसको बोलते हैं। तो ये एजेंसी है जो कि काफ़ी बड़े बड़े कैंपेन संभालती है। तो एक एजेंसी होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, जैसे कि प्लान करना, क्रिएट करना, प्लेस करना एड को फॉर क्लाइंट्स। इजी, डन। फंक्शन देख लो इसका क्या करता है, सारे फंक्शन करेगी ना जो एजेंसी करती है एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। इसको नहीं समझाऊंगा मैं क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अब मान के चलो एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो एक अंडरराइटर की तरह काम कर रहा है, तो आपको पता है ना ये कि अंडरराइटर की तरह कैसे काम करेगा।
वो सब कुछ सँभालेगा, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट सँभालेगा, उसका भाई आईपीओ कैसे निकालना है प्रॉपर वो सँभालेगा। वही वाला सिनेरियो यहाँ पे है कि ये सारा काम सँभाल रहा है एड्स वाला, सिंपल मार्केट रिसर्च करेगा वगैरह-वगैरह। खत्म। फिर 1-2 टॉपिक आपके छोटे से हैं जो कि है एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन। कुछ नहीं है यार ये टॉपिक, मैं तभी तो लेके नहीं आया, मतलब बेसिक सी चीज़ है, अभी बताता हूँ। और एक है एडवर्टाइजिंग कॉपी। कॉपी जो ये एडवर्टाइजिंग कॉपी है ये आपका कंटेंट है, एड का कंटेंट है, रिटन और स्पोकन, और ये बढ़िया होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि बंदे अट्रैक्ट हो जाएं, है ना, कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाए। तो कभी आपसे पूछ लेंगे कि एडवर्टाइजिंग कॉपी के कुछ एलिमेंट्स बताओ भाई, तो बढ़िया होना चाहिए ये वो, ऐसे करके बताएंगे अपन, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कॉपी ये होती है। एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन क्या होता है कि उसका प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, मतलब वो कैसे बन रही है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, वो तो कॉपी था। डिज़ाइन इज बेसिकली कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्रिएशन कैसे हो रहा है, वो है ये एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन, और कुछ नहीं है, ठीक है। दैट्स इट, एडवर्टाइजिंग के अंदर इतना था। इसके बाद भी एडवर्टाइजिंग वाला सिस्टम है, मतलब हम इवैल्यूएशन चेक करेंगे, कैसे इवैल्यूएट करते हैं एक अच्छी एडवर्टीजमेंट को कि भाई ये एडवर्टीजमेंट अच्छी है, उसे इवैल्यूएशन बोलते हैं। उससे बोलते हैं कि इफेक्टिवनेस, और यहीं से एक पीवाईक्यू आया हुआ है आपका, जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए थे, चैलेंज करना था वो क्वेश्चन बच्चों ने पिछले साल किया था, तो यहाँ से वो क्वेश्चन आएगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी आज जो कि आपको फैक्चुअल के बेसिस पे लर्न करनी है कि भाई ये तो लर्न करना है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि कॉमन सेंस से हो जाएगी, बस आपको ऊपर से करना था, जो कि मैंने करवा दिया। डन। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पर इफेक्टिवनेस वगैरह वाला चीज़ करेंगे, डेकमार मॉडल करेंगे, AIDA मॉडल करेंगे, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। चलो जी, और फिर से बोल रहा हूँ कि जो बच्चे PYQ एक्सप्लेनेशन बुक चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले लें, काफ़ी हेल्प करेगा। सेकेंडली यूनिट वाइज MCQ चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और उसी के अंदर टेस्ट्स आपको मिलेंगे आगे चल के यूनिट वाइज MCQ के अंदर भी। एंड प्रैक्टिस क्रैश कोर्स तो मैंने बंद कर दिया है, मतलब जो बच्चे 2026 के लिए पढ़ रहे थे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सीटें पूरी है, तो अब तो कोई उसके अंदर आएगा नहीं, लेकिन जो 2027 के लिए पढ़ रहे हैं यू कैन ज्वाइन द बैच प्रैक्टिस क्रैश कोर्स। तो उस वक्त देख लेना, मेरे साथ जुड़े रहना, तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट वन फॉर सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। थैंक यू सो मच।